अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। आज आपकी सूरत निसा जो कुरान करीम की चौथी सूरत है वो शुरू हो चुकी है। इस सूरत की पहली आयत के अंदर एक लफ्ज़ है और इसी तरह इससे पिछली जो सूरत है सूरह आले इमरान जो मुकम्मल हुई उसमें एक लफ्ज़ है, उस पर आप गौर करें। एक लफ्ज़ है जो पिछली आयत में गुज़रा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू वराबितू वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह ताला से डरो, परहेज़गारी को इख्तियार करो। ये जो आयत है इसका पहला लफ्ज़ है या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी, परहेज़गारी इख्तियार करो अपने उस रब की इसने तुमको पैदा किया। तो कुरान करीम देखिए किस अंदाज से इंसान को तकवा और परहेज़गारी की तालीम देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तकवा और परहेज़गारी नसीब फरमाए। ये सूरत है सूरह निसा। देखें, एक सवाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ने किया था कि ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने तो मुहाजिरीन की, मर्दों की तारीफ़ की है, आम मोमिनीन की तो की है, मर्दों की मुहाजिरीन की तारीफ़ की है, ख़वातीन की नहीं की है। तो उनका ये सवाल था। उनके सवाल के जस्ट बाद जो है आयत नाज़िल हुई जो ख़वातीन के बारे में थी। इसी तरह एक सहाबिया का और सवाल था इसी तरह का, तो फिर उस पर भी आयत नाज़िल हुई। इसी तरह मुफस्सिरीन ने लिखा है एक सवाल ये भी हो सकता था कि अल्लाह ताला ने एक तरफ सूरह आले इमरान एक मर्द के नाम पर सूरत नाज़िल फरमाई, दूसरी तरफ सूरह मरियम एक जो है नबी की वालिदा के ऊपर एक आम नहीं बल्कि ख़ास औरत के नाम पर सूरत नाज़िल फरमाई। तो आम औरतों के बारे में कोई सूरत का क्या है, क्या कोई हुक्म है या नहीं? जैसे अल्लाह ताला ने नबियों का ज़िक्र फरमाया, इसी तरह सहाबियात का आयतों में ज़िक्र फरमाया। वहाँ से ये सवाल हुआ था कि अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला ने मर्दों का, ख़ास मर्दों का ज़िक्र फरमाया, ख़ास औरतों का ज़िक्र फरमा दिया, आम मोमिनात यानी आम औरतों का ज़िक्र कहाँ है? तो आयतें नाज़िल हुई। फिर जब ये सवाल हो सकता था कि एक सूरत मुकम्मल, तो फिर ये सूरत सूरह निसा नाज़िल हुई जो आम औरतों के नाम पर सिर्फ़ इसका नाम निसा है। निसा अरबी में कहते हैं औरत को। दूसरी बात यह कि अल्लाह ताला ने जो अहकाम नाज़िल फरमाए हैं इंसान के ऊपर, इंसान की दो सिनफ़ें हैं, एक मर्द और औरत। तो इंसान बहैसियत इंसान, मर्द हो या औरत, बराबर हैं अल्लाह ताला की नज़र में। बार बार अल्लाह ताला ने इसको फरमाया, आगे भी आएगा, पीछे भी फरमाया जो कल के सबक में गुजरा, मिन ज़करिन व उन्सा बाज़ुकुम मिन बाज़, कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को, जो उन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमा लिया, चाहे वो मर्द हो या औरत, सब की दुआ को कबूल फरमाया। और फरमाया बाज़ुकुम मिन बाज़, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बहैसियत इंसान होने कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता 5वें पारे में आगे आ रहा है, अल्लाह ताला ने मर्द को एक दर्जा फ़ौक़ियत दी है, उसकी वजह भी वहाँ आ जाएगी तफ़सीलन। मुख्तसर ये समझ लें कि इंसान होने की हैसियत से शौहर मर्द औरत पर कोई फ़ज़ीलत नहीं रखता। वहाँ जो फ़ौक़ियत और फ़ज़ीलत की बात है वो वहाँ आगे आएगी तफ़सील के साथ, यहाँ बयान करेंगे तो फिर यहाँ का सबक रह जाएगा। तो अल्लाह ताला ने अहकाम जो इस्लामी नाफिज़ फ़रमाए हैं वो 98% मर्द और औरतों के बराबर हैं। मर्द को भी नमाज़ पढ़ना है, औरत को भी नमाज़ पढ़ना है, मर्द ने भी रोज़ा रखना है, रोज़े को औरत को भी रोज़ा रखना है, हज मर्द को भी करना है, औरत को भी करना है। दोनों के तरीक़े में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है अगर, लेकिन 2% अहकाम अलग हैं जिसमें ख़वातीन के स्पेशल जो मसाइल जो आ जाते हैं, मख़सूस मसाइल, वहाँ मर्दों के और औरतों के अहकाम अलग हैं। रोज़ा फ़र्द है औरत पर भी मर्द पर भी। रोज़ा जिन चीज़ों से मर्द का टूटता है उन चीज़ों से औरत का भी टूट जाता है। अलबत्ता कुछ चीज़ें हैं जो औरतों के साथ ख़ास है, तो वो सिर्फ 2% अहकाम है जो अलग हैं। इस सूरत के अंदर पहली सूरत जो सूरत है इसमें शुरू आयतों में और ख़वातीन के अहकाम को बयान किया गया। उससे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीरास के तरीक़े को, विरासत की तक़सीम के तरीक़े को बयान किया। वो आयत जब आएगी उस पर इंशाअल्लाह तफ़सीली कलाम करेंगे और उसके आगे इंशाअल्लाह सबक आपका जारी रहेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईमान वालो, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से, और उसी से उसकी बीवी पैदा की। ये बात लोगों में मशहूर है कि औरतें मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा होती हैं। तो अगर लोग ये समझें कि हर औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है तो उनकी ये गलतफ़हमी है। अलबत्ता हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी और तमाम इंसानों की माँ हैं। देखिए, तमाम इंसान चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये बहैसियत एक ख़ानदान के हैं और इन सब के बाप और माँ हज़रत आदम और हज़रत हव्वा हैं। बहरहाल, तो हज़रत हव्वा के बारे में दो कौल हैं मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। एक तो ये
कि आदम अलैहिस्सलाम को जब बनाया था उससे जो मिट्टी बनी उससे हज़रत हव्वा को बनाया। दूसरा ये कि आदम अलैहिस्सलाम की टेढ़ी पसली से जो है हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया गया। पसली तो टेढ़ी ही होती है, पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बनाया गया। इसके बारे में राजिह कौल कौन सा, वो पहले भी बयान किया था, राजिह कौल यही है। तो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, फरमाया कि उसी से उसकी बीवी पैदा की और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें दुनिया में फैला दी हैं, चाहे वो फिर हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, जियोस हों यानी यहूदी, क्रिश्चियन हों यानी ईसाई, जैन हों, पारसी हों, बुद्धिस्ट हों, अच्छे हों, बुरे हों, सब उन्हीं की औलाद हैं। और आगे फरमाया, और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हुकूक मांगते हो। यानी जब किसी को कोई बंदा सताता है तो वो कहता है अल्लाह के वास्ते मेरा हक दे दे मुझे, क्यों मुझे सता रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं उस अल्लाह से डरो जिसका हक मांगकर आप दूसरों से उसका अपना हक मांगते हो, जिसका वास्ता देकर तुम अपना हक मांगते हो, तो उस अल्लाह से डरो। फरमाया और रिश्तेदारियों की हक तलफी से डरो, यानी रिश्तेदारी जो आपके रिश्तेदार हैं उनकी हक तलफी ना करो। इस आयत के अंदर और इसी तरह पूरे इस्लाम में अल्लाह ताला ने रिश्तेदारी को बहुत अहमियत दिलाई है, कता ताल्लुक़ करने को मना फरमाया। एक रिवायत है अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रहमान हूँ, मैंने ही रहम रा हा मीम रहम नाता रिश्ते को पैदा किया, और जो इसको जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, जो इसको तोड़ेगा मैं उसको तोड़ूंगा। एक दूसरी रिवायत है फरमाया कता ताल्लुक़ी करने वाला, रिश्तेदारी को ख़त्म करने वाला, रिश्ते और नाते को ख़त्म करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। लेकिन कुछ वजूहात हैं, ऐसा नहीं है मतलब कि एक आदमी कैसा भी है उससे आपको ताल्लुक़ रखना है। जैसे मसलन शराबी है, शराब पीने से बाज नहीं आता, आप उसको समझाते रहते हैं, आपके माशरे में गंद मचा रहा है, तो आप उससे ताल्लुक़ ख़त्म कर सकते हैं। तो वहाँ वो चीज़ें अलग हैं बहरहाल, लेकिन कोशिश ये करना चाहिए हर मुमकिन कोशिश कि वो सुधर जाए। तो उस रिश्ता ताल्लुक़ ख़त्म ना करें आप, अगर चांसेस हैं कि वो सुधर सकता है। लेकिन आप देखें आदमी ऐसा होता है नहीं सुधरता, चांसेस ख़त्म हो चुके, रोज़ परेशान करता है, बदनाम करता है, और उससे उसकी वजह से पूरा माशरा सब तंग है। तो उससे जो है बेपरवाही बरत ली जाए, वो जैसा है अपनी ज़िंदगी में उसको छोड़ दिया जाए, और वो बात आगे कभी कर ली जाएगी। बहरहाल तो रिश्तेदारी को ख़त्म करना इस्लाम ने उसको बहुत मना फरमाया। हर मुमकिन ही कोशिश ये करना चाहिए हत्ता इम्कान की रिश्तेदारी बाकी रहे। फरमाया यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। फिर आगे एक बात बता दी, ये बात याद रखो अल्लाह ताला तुम्हारी निगरानी कर रहा है, तुम जो कुछ करोगे उससे बचोगे नहीं, उसकी निगाहों से ओझल नहीं। फरमाया वातुल यतामा अम्वालहुम वला ततबद्दलुल खबीथ बित्तय्यिब वला तअकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम इन्नहु काना हुबन कबीरा। और यतीमों को उनके माल दे दो और अच्छे माल को ख़राब माल से तब्दील ना करो, और उन यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, बेशक ये बहुत बड़ा गुनाह है। यह आयत क्यों नाज़िल हुई? आयत इसलिए नाज़िल हुई ज़माना जाहिलियत में जो होता था, और मैंने फिर एक दो मरतबा कहा है कि ये ज़माना फिर वही लौट आया तकरीबन, जो वो लोग करते थे आज ये लोग भी वो करने लगे। तो उस ज़माने में ये हुआ करता था कि कोई शख्स अगर मर गया, उसने अपने पीछे अपने बच्चों को छोड़ा, तो लोग उनकी जैसे किसी का भाई है वो मर गया, अब उसके बच्चे भी हैं, तो लोग उसकी विरासत का हिस्सा उसको बिल्कुल नहीं देते थे। वो जो है यतीम परेशान रहते थे, उसका बाप अच्छा खासा माल छोड़कर मरा है, तो लोग एक तो ये करते थे कि उसका माल खा जाया करते थे। इस चीज़ को मना किया, ये बहुत बड़ा गुनाह है। फिर ये कि इस्लाम ने जब इस्लाम आया तो मुसलमानों में भी ऐसा हुआ कि उनके भाई मरे, बच्चे यतीम हैं, अब चचा जो उनके हैं, जिसकी कफ़ालत में वो आ रहा है, जिसकी निगरानी में वो आ रहा है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तालीमात दी थी, वो आगे आ जाएगा। तो ये फरमाया कि आप यतीम के माल उसको सुपुर्द कर दो, यानी यतीम किसी का वालिद है, उसका इंतकाल हुआ, बच्चा यतीम है, उसके विरासत में माल आया। याद रहे ज़माना जाहिलियत में वो माल नहीं देते थे। इस्लामी तालीमात ये कि माल दो, वातुल यतामा अम्वालहुम, कि उन यतीमों को उनका माल दे दो। कब देना है वो आगे आ रहा है, यानी उनका माल ना खाओ, उसमें अमानत में ख़यानत ना करो, एक बात यानी देना है। दूसरा फरमाया वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तय्यिब, उनके अच्छे माल को घटिया माल के साथ तब्दील ना करो। जैसे उसके बाप ने कोई चीज़ छोड़ी थी, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, बरत रहे हैं, जब वो बड़ा हो जाएगा दे देंगे, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो आपने उसी में की कोई दूसरी घटिया दर्जे की चीज़ दे दी। जैसे मसलन मान लीजिए उसके बाप का खेत था जिसमें अच्छी खासी जो है पैदावार होती थी, आपने उसको तो अपने कब्ज़े में ले लिया, जब वो बड़ा हुआ तो आपने किसी दूसरे एरिया में उसको खेत दे दिया, इसकी पैदावार अच्छी नहीं है। ऐसे आए समझ लीजिए कि वो ज़मीन छोड़कर मरा जो सरे राह यानी हाईवे पर थी, और आपने फिर उसको जब बड़े होने पर ज़मीन ऐसी दूसरी जगह दे दी जो जंगल में है, चाहे आप बराबर की ज़मीन दे रहे हैं। तो खुलासा ये कि उसके माल को घटिया माल के साथ तब्दील ना करो। अलबत्ता अगर ऐसा माल है जिसके खर्च हो जाने का डर है, ख़राब हो जाने का डर है, बर्बाद हो जाने का डर, मसलन उसके बाप की विरासत में गेहूँ था जो ख़राब हो जाता 10-15 साल, अगर वो बच्चा बालिग होता, हम इतना इंतज़ार करते तो, या वो बच्चा है तो वो तो इतना जो है ना तो बेच सकता है बचपन में, ना ही इतना सारा इस्तेमाल कर सकता है, या कोई ऐसी चीज़ जो ख़राब हो सकती है, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप फ़रोख्त कर सकते हैं, उसके बदले में उसी दर्जे की चीज़ उसको देना है।
बदलना नहीं, घटिया चीज़ नहीं देना। फरमाया वला ताकुलू अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ। ज़माना जाहिलियत में तो माल देते ही नहीं थे। अब ये कि माल दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान नए नए हुए हैं, तो अब यतीमों का माल है। वो लोग क्या करते थे ज़माना जाहिलियत में कि यतीमों का माल खा जाया करते थे कुल्ली तौर पर। यहाँ पर मुसलमान जो थे उनकी परवरिश में लिए हुए थे, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि यतीमों का माल खर्च कर रहे हैं अपने साथ, तो ये आयत नाज़िल हुई कि यतीमों का माल अपने माल के साथ मिलाकर मत खाओ, उनका माल खर्च ना करो। जब ये आयत नाज़िल हुई तो कुछ तो मालदार सहाबा थे, वो परेशान हो गए। वो तो जो मालदार थे उन्हें तो कोई मसला नहीं, जो गरीब सहाबा थे वो परेशान हो गए कि अगर हम ऐसा करेंगे कि इनकी परवरिश भी करेंगे, इनको पालेंगे भी और इनके माल की हिफाज़त भी करेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसकी तशरीह आगे आ रही है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ये 3 काम बहुत बड़े गुनाह हैं। एक तो ये कि तुम उसकी विरासत ही बिल्कुल ना दो, तो फरमाया व आतुल यतामा अम्वालहुम, कि यतीमों को उनका माल दो। दूसरा बड़ा गुनाह ये कि उनके माल को अगर तुम बदल दोगे, घटिया माल दोगे, तो ये भी गुनाह है। तीसरा बड़ा गुनाह कि माल दे तो रहे हो लेकिन कुछ उसका खा भी जा रहे हो अपने माल के साथ मिलाकर, तो ये भी गुनाह है। अब आगे अल्लाह ताला ने फरमाया व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फ़िल यतामा फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलास व रुबा, और अगर तुम्हें यह अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, तो उनसे निकाह करने के बजाय दूसरी औरतों में से किसी से निकाह कर लो जो तुम्हें पसंद आए, 2-2 से, 3-3 से और 4-4 से। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम, हाँ अगर तुम्हें ये ख़तरा हो कि तुम उन बीवियों के दरमियान इंसाफ न कर सकोगे, तो फिर एक ही बीवी पर इक्तिफ़ा करो या उन कनीज़ों पर जो तुम्हारी मिल्कियत में हैं। ज़ालिक अदना अल्ला तऊलू, इस तरीक़े में इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम बेइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। यहाँ बात जो आई थी पीछे, ये मुतलक यतीमों की बात थी, चाहे वो यतीम मर्द हों या औरत। आगे जो बात चल रही है वो उन यतीम औरतों की चल रही है, उन यतीम लड़कियों की। यहाँ मर्दों का ज़िक्र नहीं है इस आयत के अंदर। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती थी कि ऐसा होता था कि कोई यतीम बच्ची है, वो अपने चचाज़ाद भाई की कफ़ालत में आई ज़माना जाहिलियत में, तो वो उसके पास माल भी अच्छा खासा है और बेचारी रंग रूप की अच्छी खासी नहीं है, खूबसूरत नहीं है, तो ये लोग सिर्फ़ माल के लालच में उससे निकाह कर लिया करते थे और उसके साथ ज़ुल्म ज़्यादती करते थे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आती, उसको रोके रखते थे, उसका महर भी नहीं देते थे। या बाज़ औक़ात अगर लड़की खूबसूरत है, एक तो ये कि रंग रूप ठीक नहीं है तो उसको तरह-तरह से तारें, दूसरा एक अगर रंग रूप ठीक है, तो निकाह किया उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की लालच में, दौलत की लालच में। लेकिन याद रहे ये बात मुसलमानों की नहीं चल रही है, ये बात कुफ़ार की चल रही है। इस बात को याद रखें आप कि ये कुफ़ार करते थे, मुसलमान नहीं। अगर ऐसा है कि लड़की खूबसूरत है तो उससे निकाह किया लेकिन महज़ पैसों के लालच में, तो उसको जितना महर मिलना चाहिए उसको महर नहीं दे रहे। अलगर्द ये कि उन लड़कियों पर ज़ुल्म करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अगर तुम्हें ये अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ से काम नहीं ले सकोगे, तो उनसे निकाह ना करो। यानी लड़की खूबसूरत नहीं है, तुम्हें पसंद नहीं आ रही और तुम उसका माल नहीं छोड़ना चाह रहे, तो ये गलत तरीक़ा है। तुम उसका माल छोड़ो और तुम उसके साथ इंसाफ करो, तुम किसी और से निकाह कर लो। जो तुम्हें पसंद है उन औरतों से निकाह करो, इनसे क्यों निकाह करते हो? इनको इनका माल दे दो, इनको आज़ाद करो। फरमाया कि 2 से निकाह करो, 3 से करो, 4 से करो। अब यहाँ सवाल ये है कि 2, 3, 4 से निकाह करने को क्यों कहा गया? उसका जवाब है, देखें जैसे एक सवाल ही होता है, वो चलो आगे आएगा। तो अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि 4 से निकाह करो, बल्कि एक हदबंदी की है कि इनसे ज़्यादा ना करो। ज़माना जाहिलियत में किसी के 10, किसी के 15, किसी की 20 और किसी की लातादाद जो है बीवियाँ हुआ करती थी और हिंदुस्तान की तारीख़ में भी आप देख लें, राजा ऐसे गुज़रे हैं जिनकी सैकड़ों की तादाद में बीवियाँ थीं। किसी राजा की कितनी बीवियाँ, किसी राजा की कितनी बीवियाँ। ये तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया गया कि मुसलमान 4-4 बीवियाँ करते हैं और मुसलमानों का जो है शादी ज़्यादा करते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई काम नहीं है। ये महज़ प्रोपेगेंडा है, वरना आप मुसलमानों में देख लें, आप वही नॉर्मल ज़िंदगी, एक निकाह कर रहे हैं आदमी, एक बीवी का खर्चा उठाते-उठाते थक जाता है, क्या वो 4 निकाह करेगा? अलबत्ता आप तारीख़ उठाकर देखें, अरब को छोड़ें, हिंदुस्तान की तारीख़ उठाकर देखें, यहाँ पर भी बादशाहों ने सैकड़ों की तादाद में निकाह किए, 1 या 2 नहीं, सैकड़ों की तादाद में। खुद राजा दशरथ के 3 बीवियाँ थीं। तो ये देखें, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है कि इस्लाम जो है ये कहता है 4-4 नेकियाँ करें और ये हकीकत है। तो ये बादशाहों ने निकाह किए, पहले के तरीक़े थे। बहरहाल, तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि 4, बस 4 से ज़्यादा नहीं करोगे। हदबंदी की गई कि किसी के 10 थीं, किसी के कुछ थीं। एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी के पास आए, उनकी 10 बीवियाँ थीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तलाक दो, 4 रहने दो। एक आई उनकी 5 थी, फरमाया 1 को तलाक दे दो। एक आई उनकी 8 थी, फरमाया 4 को तलाक दे दो, 4 रखो। एक हद है कि 4 से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 4 की क्यों इजाज़त दी, इसके बारे में इंशाअल्लाह कभी बाद में बात करेंगे, अभी वक्त नहीं है, कभी किसी और क्लिप में। अब यहाँ ये देखें, उसका जवाब मुख्तसर ये समझ लें, ये नहीं कहा कि 4 ही करो, फरमाया 2 करो, तुम्हें पसंद है, 3 करो, 4 करो, लेकिन कब? फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते, फ़वाहिदतुन, तो फिर एक ही करो।
अगर तुम्हें यकीन है कि तुम चारों के दरमियान इंसाफ करोगे तो 4 करो। अगर 4 के दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो 4 मत करो, एक ही पर इक्तिफा करो। तो अब आप देख लें, अगर आपके पास एक के लायक बजट है, आप कितना कमाते हैं कि आप एक का ही खर्चा उठा सकते हैं, तो एक करें। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है कि 2 करें या 3 करें, तो आप 3 भी करें, 4 भी करें। और ये क्यों करें, इसके जवाब बहुत सारे हैं। मुख्तसर आप इतना समझ लें कि ये चीज़ बहुत बुरी है। मैं कहता हूँ 4 निकाह होना चाहिए। न होने का नुकसान क्या देखें, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी औरतें हैं बेचारी, जिनकी निकाह हुआ, 1 डेढ़ साल बाद बेवा हो गई। अब उस बेवा से कोई कुंवारा निकाह करना नहीं चाहता, वो क्यों किसी मुतल्लका से बेवा से निकाह करेगा, या किसी से तलाक हो गई। तो जिसकी तलाक हो गई, जो बेवा हो गई, उससे कोई कुंवारा लड़का तो निकाह करेगा नहीं। तो वो क्यों करेगा, वो खुद को किसी को जो है कुंवारी लड़की से निकाह करेगा। अब वो मुतल्लका और बेवा से तो निकाह करता नहीं। इसकी वजह ये होती है कि वो औरत या तो खून के घूंट पी पी कर ज़िंदगी गुजारती है, या फिर जो है बुराई में मुब्तला होती है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, बुराई को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि 2 निकाह किए जाएँ। तो जो शादीशुदा मर्द है वही मुतल्लका से और बेवा से निकाह आसानी से कर सकता है, कुंवारा लड़का आसानी से निकाह नहीं करेगा। ये बात याद रखना चाहिए। एक वजह मैंने बता दी बहरहाल। और अगर नहीं करेंगे तो इस चीज़ का मुशाहदा है कि या तो बेचारी बेवाएँ और मुतल्लका घुट-घुट कर ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, या फिर माशरा बर्बाद हो रहे हैं। तो फरमाया कि देखो कुँवारे को नसीहत की जा रही है, जो अभी कुँवारा है, तो वो 4 की तमन्ना पहले से ना रखें, या एक किसी की बीवी है तो पहले से ही तमन्ना ना रखें कि मैं 2 करूँगा या 3 करूँगा या 4। अगर उसको अल्लाह ने बजट दिया है तो वो 2 भी करे, 3 भी करे, 4 भी करे। फरमाया अगर नहीं है बजट उसके पास, नहीं कर सकता चारों के दरमियान इंसाफ, तो एक ही बहुत है। औ मा मलकत ईमानुकुम, ये कनीज़ों का दौर था, जब कनीज़ों की बात थी, वो ख़त्म हो गया। इसके बारे में पीछे गुजर चुका कि इस्लाम गुलाम बनाने की तालीम नहीं देता, बस बल्कि इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म किया है। गुलामी तो ज़माना जाहिलियत से चली आ रही है, इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म किया। अगर इस्लाम ने गुलामी को शुरू किया होता, या इस्लाम गुलाम बनाने की तालीम देता होता, तो आज गुलाम मौजूद होते। अरब के अंदर भी आज देखें, अरब की आप ये कहें कि हिंदुस्तान में हुकूमत नहीं, तो अरब के अंदर हुकूमत है, लेकिन वहाँ किसी का कोई गुलाम नहीं है, सब आज़ाद है। तो इस्लाम ने गुलामी को ख़त्म किया है। इस्लाम ने गुलामों के हुकूक बयान किए हैं। इससे पहले कोई हक़ नहीं था, गुलाम एक जानवर की तरह था इस्लाम के आने से पहले, कि इंसान उसको मारे, दूसरा इंसान देखता रहे, कोई कुछ नहीं कह सकता। सामने वाले ने उसको पैसे देकर ख़रीदा है, वो रोड पर उसे ज़िबा कर देगा, दूसरा आदमी कुछ नहीं कह सकता। ये था ज़माना जाहिलियत में। इस्लाम ने उनको हक़ दिया कि आप गुलाम से उतना काम लें जितना काम आप खुद कर सकते। बहुत सारे हुकूक हैं, बहरहाल उस बारे में बात नहीं करना। तो कनीज़ों के भी कुछ हुकूक थे, अगरचे उनके साथ ताल्लुक़ की इजाज़त थी, तो कुछ शराइत थे। अब नहीं है तो इसके बारे में बात ही नहीं करना। फरमाया ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, फरमाया अगर एक से निकाह करोगे तो अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं इस तरीके में इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि तुम बेइंसाफ़ी में मुब्तला नहीं होगे। देखें, मुमकिन तो कुछ भी है। आप 4 निकाह करें और चारों के साथ अच्छे अंदाज से रह लें, ये भी मुमकिन है। आप 1 करें और एक के साथ अच्छे अंदाज से रह लें, ये भी मुमकिन है। आप 4 करें, इसमें इनके साथ आप नाइंसाफ़ी करें, ये भी मुमकिन है। आप 1 करें, एक के साथ नाइंसाफ़ी करें, ये भी मुमकिन है। लेकिन आप 4 करें, उनके साथ नाइंसाफ़ी करें, इसमें इम्कान ज़्यादा है। आप 1 करेंगे, इसके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे, इसका इम्कान कम है। अगर आप 1 भी नहीं कर सकते और एक के साथ भी इंसाफ़ नहीं कर सकते, फिर आपको निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सुकून से रोज़े रखें। तो अल्लाह ताला ने ये नसीहत फरमाई। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व आतुन निसा सदुक़ातिहिन्न निहला, और औरतों को उनके महर खुशी से दिया करो। जो मैंने पीछे बात बताई, महर नहीं दिया करते थे, और आज भी है। कमबख्त शादी में जो है 500-500 600 बाराती लेकर आते हैं और शानबाजी मारते हैं, डाकुओं की तरह जाते हैं, लड़की वालों को लूट कर लाते हैं। लड़की के पूरी ज़िंदगी गुजारने का सामान लड़की के बाप से लेकर आते हैं, और महर देने में उनकी जान सूखती है, महर देना नहीं चाहते। कैसे मर्द हैं मुझे तो समझ नहीं आता, अपनी झूठी शान दिखाते हैं। मर्द हैं या फिर कुछ और हैं, वो खुद समझ लें। तो अल्लाह ताला भी कुरान करीम में फरमाता है उनका महर खुशी से दिया करें। हमारे माशरे में इतनी बड़ी ख़राबी है कि मैं कह दूँ तो गलत नहीं होगा, 70% प्लस मर्द ऐसे हैं जो मर्द कहलाने के लायक नहीं महर के मामले में, कमबख्त देते ही नहीं है, देना ही नहीं चाहते। गुनाह है, सख्त गुनाह, बहुत ही बड़ा गुनाह है। उलमा ने लिखा है अगर कोई महर देना नहीं चाहता तो उसको हाथ लगाना भी जायज़ नहीं, हराम है बिल्कुल। वो ऐसा है जिससे कि उसके साथ ज़िना कर रहा है। वो एक बात अलग है, देने का इरादा है, अभी नहीं है, बाद में देगा, उधार है। लेकिन देने का इरादा नहीं तो गुनाहगार होगा। देने का इरादा है, थोड़े थोड़े करके दे दे, बाद में दे दे, तो गुनाहगार नहीं होगा। और ये बात अलग है कि बीवी बखुशी बरज़ा रज़ामंदी से जो है माफ़ कर दे, वो एक चीज़ अलग है। लेकिन रज़ामंदी से माफ़ करने का तरीका ये नहीं होना चाहिए उसको पकड़ लिया कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दे, या उस पर दबाव डालना, सख्त गुनाह है बिल्कुल। हाँ, रज़ा का तरीका ये हो सकता है कि बीवी खुद ब खुद ये कह दे अपने आप, बिना किसी ज़िक्र के, कि आपके ऊपर मेरा जो हक़ महर है मैंने माफ़ किया। या ये तरीका, इससे बेहतर तरीका ये है कि शौहर बीवी के हाथ में उसके महर जो भी है वो उसको सुपुर्द कर दे।
बीवी बरज़ा अगर उसके हाथ में वापस कर दे तब ये माफ़ी है, वरना इसके अलावा अगर आप देने से पहले माफ़ी चाहते हैं तो ये तो इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। ऐसे आदमी को डूब के मर जाना चाहिए जो अपना महर माफ़ करवाता है। फरमाया फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ़्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। हाँ, अगर वो खुद उसका कुछ हिस्सा खुश दिली से छोड़ दें तो उसे खुशगवारी और मज़े से खा लो। यहाँ भी फरमाया कुछ हिस्सा, कमबख्तो डूब कर मर जाना चाहिए, पूरा वापस मत लो। वो माफ़ करे तब भी माफ़ मत करो। एक मर्द वैसे तो नाखुशी करता है, तो मर्द की शान है कि बीवी को पहली ज़िंदगी में कोई चीज़ दे रहा है, उससे ज़्यादा तो उसके बाप का खाकर आया, उससे ज़्यादा लेकर आया। उसको थोड़ा-सा देने पड़ रहा है जो मेरे ख्याल से 0.1% या ज़्यादा से ज़्यादा 1% होगा, जो वो लूट कर लाया, जो वो उससे लेकर आया। तो इतना देने में अगर उसकी जान सूखती है और माफ़ कर रहा है, या वो बख़ुशी भी माफ़ कर रही है और माफ़ी पर उसकी राज़ी हो रहा है, तो ऐसे आदमी को शर्म आना चाहिए। दे दे उसको, बरज़ा दे, वो अगर माफ़ करे तब भी है कि उसको कुछ ना कुछ उसको दे दे और कुछ हिस्सा उसमें से ले, ताकि वो, अगर वो खुद ब खुद चाहती है कि मैं नहीं लेना चाह रही, मैं माफ़ करती हूँ, आप रख लें, मेरी रज़ा इसमें ही है कि मैं ना लूँ और आप ले लें। तो मर्द को ये चाहिए कि उसको लौटा दे कि आपने मुझे दे दिया, आपने माफ़ कर दिया अपना हक़, आपने मुझे दे दिया, अब आप खुश हैं, तो आप अब ये रख लें, मेरी तरफ से गिफ्ट है, हदिया, ये आपका हक़ महर नहीं है, मेरी तरफ से आप रखें। ये तरीक़ा होना चाहिए। वैसे तो साहब जो है मर्द हैं और मर्द की बड़ी बातें और मर्द की नाक और ये और वो, और यहाँ आकर औरत के सामने आदमी बस नहीं कहना चाहता। बहरहाल आज आयत नंबर 4 का तर्जुमा और तशरीह हुई है, और इंशाअल्लाह अगला सबक आपका आयत नंबर 5 से शुरू किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।